भगवान सब जगह हैं, सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधे और कण कण में भगवान विराजमान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में भी कहा गया है कि भगवान हर जगह हैं। जब भक्त बुलाते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। लेकिन कुछ निराशावादी व्यक्ति होते हैं जो भगवान को नहीं मानते। वो हमेशा बोलते हैं कि भगवान दुनिया में है ही नहीं। भगवान है तो उसे बुलाओ। भगवान दिखते कैसे हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है और बिना विश्वास के कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण जी हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वो जीता भी। आप विश्वास के बल पर बड़े से बड़े कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उन्हें दुनिया के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। कुछ समय पहले की सुनी हुई घटना आपको मैं सुना रही हूँ, जो आपको अचंभित कर देगी, सोचने पर विवश कर देगी कि वास्तव में भगवान होते हैं। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब भी कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता तो वो बोलता कि ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था और उसको उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब उसने पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्ज लिया। कुछ समय के बाद दोनों पुत्रों ने अपने पिता को पैसे देकर कहा, पिताजी ये लो पैसे, और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर के साहूकार से कहा, ये लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, मुझे अपने कर्जे से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख कर दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हो गया है, आप कर्ज से मुक्त हो गए हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा कि इस पर क्या लिखा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा, साहूकार जी मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वो ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि ये व्यक्ति बहुत ही सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर के एक गिलास पानी लेके आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटा करके एक दूसरी पर्ची में लिख दिया कि अभी मेरा कर्ज बाकी है। अंदर से पानी लेकर वो व्यक्ति आया और साहूकार से दूसरी वाली पर्ची लेकर के चला गया। कुछ दिनों के बाद साहूकार पैसे मांगने उस व्यक्ति के घर पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा, ये तो गलत बात है, मैंने आपको पूरा पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में उस व्यक्ति को बुलाया गया। वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला, ठाकुर जी ही जानते हैं कि मैंने साहूकार को पैसे दे दिए हैं। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते देखा हो? उसने कहा, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा कि ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर के लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का तो एक मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? पुलिस वालों ने सोचा, हमें तो ये सूचना ठाकुर जी को देनी ही है, चलो मंदिर में ही जाकर कोर्ट में हाजिर होने की सूचना चिपका देते हैं। अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति माथे पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर के बोला कि सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने कहा, जज साहब मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहीं पर रोकिए और किसी अन्य व्यक्ति को साहूकार के घर भेज दीजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज में वो पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत पूरा पैसा दे दिया है। वो व्यक्ति इतना बोल करके वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद जब सिपाही साहूकार के घर जाके वापस आया और जज साहब को पर्ची दी
उस पर्ची में उसने लिखा था कि ब्याज समेत पूरा पैसा मुझे मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव में आ गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्तियों ने कहा वो वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए कि वो वास्तव में ठाकुर जी ही थे, यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उस वक्त ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार की मिट्टी को अपने सिर पर लगाते हैं। वो किसी भी मंदिर में नहीं बैठते। जज साहब कहते थे कि अब मैंने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा कर दिया, मैं भला किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वो ज़रूर ही आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हों, आपके धर्म के देवी देवताओं, उनमें आप विश्वास रखें। यदि आप हिंदू हैं तो भगवान को मानें, अगर मुस्लिम हैं तो अल्लाह को मानें, सिख हैं तो गुरु नानक साहब को मानें। आप अधिकतर व्यक्तियों के मुंह से ये सुनते होंगे कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भगवान पर विश्वास ही नहीं है। लेकिन बुरा वक्त आने पर भी भगवान की याद ज़रूर आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।